हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर लेके उपस्थित हुआ हूं, जो कंप्यूटर का पार्ट 7 भाग है। चलिए आइए देखते हैं कंप्यूटर ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, कंप्यूटर ऑफ स्ट्रक्चर कहें या कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहें, दोनों मीनिंग सेम है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स डील्स विथ दी फंक्शन बिहेवियर ऑफ आ कंप्यूटर सिस्टम। किसी कंप्यूटर सिस्टम का फंक्शन बिहेवियर विव्ड बाय आ प्रोग्रामर, जो किसके द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा देखा जाता है। इट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब एज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर यूनिट। मीन्स कि लॉजिकल कंप्यूटर यूनिट के लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट हाउस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब उसका घर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का होता है। यहां देखिए हिंदी वाला टर्म समझ लेते हैं। कंप्यूटर का निर्माण यूनिट और डिवाइसेस को मिलाकर किया जाता है। मींस कंप्यूटर का निर्माण यूनिट और डिवाइसेस को के कॉम्बिनेशन से किया जाता है, जिसे हम कंपोनेंट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर सभी ऑल यूनिट्स एंड डिवाइसेस एक साथ मिलकर काम करती हैं। मींस एक साथ मिलकर काम करती हैं, इसलिए कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। समझ में आया? अब अभी जब आगे डायग्राम आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। द कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म द बैकबोन ऑफ बिल्डिंग सक्सेसफुली कंप्यूटर सिस्टम। मींस कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। कई बार पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आइए इसके डायग्राम को समझते हैं। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कई बार मैंने बताया है कि इसके 3 टर्म होते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट। आज इसका डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए यहां पे कंट्रोल यूनिट है, जो सारे इनपुट आउटपुट सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए एक लाइन यहां से यहां गई है, ये देखिए ये कहां से कहां गई है, ये इनपुट के पास गई है। मींस ये इनपुट लाइन को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। यहां देखिए यही कंट्रोल यूनिट आउटपुट के पास गया, मींस ये आउटपुट लाइन को भी कंट्रोल करता है। किसका भाग है, किसका भाग, सीपीयू का भाग है। किसका भाग, सीपीयू का भाग, मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। यहां देखिए एक लाइन इसकी किसके पास गई है, मेमोरी यूनिट के पास, और एक लाइन इसके देखिए यहां से यहां ये किसके पास गया, मेमोरी यूनिट के पास, और एक लाइन इसकी कहां गई है, ऑक्सिलरी स्टोरेज के पास। ठीक है, और देखिए मेमोरी यूनिट ऑक्सिलरी स्टोरेज एक दूसरे से कॉम्बिनेशन है। उसी तरीके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मींस एएलयू, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एएलयू, एएलयू और मेमोरी यूनिट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब देखिए ये तो कंट्रोल यूनिट का हमारा क्या काम हुआ, जो कंट्रोल करने का काम करता है। मींस इनपुट को कंट्रोल करता है, आउटपुट को कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट को कंट्रोल करता है, और ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी स्टोरेज को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर इस पार्ट की बात करूं, जो मेमोरी यूनिट और ऑक्सिलरी यूनिट दोनों मिलके क्या बनाती हैं, मेमोरी यूनिट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, मेमोरी यूनिट बनाती हैं। आपको डायग्राम शायद बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। मेनली 3 कंपोनेंट, मींस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के 3 कंपोनेंट है। कितने हैं, 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से, इनपुट आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट। इसको इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, सीपीयू, सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं 1 बाय 1। देखिए पहला इनपुट यूनिट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देख सबसे पहले एक लाइन जानिए, जो हम कंप्यूटर को देते हैं
मीन्स जो हम कंप्यूटर को देते हैं थ्रू कीबोर्ड, थ्रू और एक्सटर्नल डिवाइसेस या माउस कह लीजिए, वो सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है। यहां पे देखिए, द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन, समझ में आया, थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर। जो आप हमको कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर को देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ये सब देते हैं, वो क्या होता है, कोडेड इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आस्काई कोड की बात करूं, यहीं पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो हर एक शब्द का एक कोड बनाती है, जिसमें देखिए अगर मैं कैपिटल ए की बात करूं तो कैपिटल ए का कोड होता है 65, कैपिटल बी का कोड होता है 66, कैपिटल सी का कोड होता है 67 और कैपिटल डी का कोड होता है 68। इसी तरीके करके कैपिटल जेड का कोड होता है 90। इतना समझ में आया? देखिए ये एक कोडिंग है। दूसरी समझिए जो आस्काई कोड बनाती, स्मॉल ए का कोड है 97, ठीक है, स्मॉल बी का कोड है 98, इसी तरीके स्मॉल जेड का कोड है 122। अब इसकी देखिए, इसकी अगर मैं बाइनरी निकालूंगा, इसकी पहले बाइनरी निकालते हैं, तो इसकी बाइनरी कितनी बनेगी, 10000001, मतलब 1 1 2 4 8 16 32 और 64, ये इसका कोड 64 1 65, मतलब 1 5 टाइम 0 और 1, ये इसका क्या है, बाइनरी में बदलता है। मींस जब कंप्यूटर इनपुट लेता है तो कंप्यूटर इनपुट किस में लेता है, इस टर्म में लेगा ना। तो यही लिखा है कि कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट, जिसके द्वारा हम डाटा अथवा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। ये डिवाइसेस अक्षरों, अंकों तथा अन्य स्पेशल सिंबल्स को बाइनरी डिजिट 0 तथा 1 में परिवर्तित करके सीपीयू को समझने योग्य बनाती हैं। समझ में आया? अब देखिए ये वाली लाइन को आप जरा ध्यान से समझिए कि क्या लिखा है, डिवाइसेस अक्षरों, अंकों, अन्य मीन्स स्पेशल सिंबल में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे @ हैच, ठीक है, डॉलर, ये सब मतलब स्पेशल सिंबल को बाइनरी डिजिट अर्थात 0 तथा 1 में परिवर्तित करके सीपीयू को समझने योग्य बनाती हैं। किस में परिवर्तित करके, 0 और 1 में, जो अभी अभी मैंने समझाया, ठीक है। ये कोड कौन प्रोवाइड करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बिल्कुल से इसी तरीके आप भी याद रखिए, ठीक है। जैसे देखिए कीबोर्ड और माउस, ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आउटपुट डिवाइस डिस्कस करते हैं। आउटपुट यूनिट, दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। मीन्स अगर मैं बोलूं कि जो कोडेड इंफॉर्मेशन इनपुट कराई गई है उसे वह कोड कर दिया, अब उसे वो डिकोड करके, मीन्स जो आउटपुट आता है, मान लीजिए किसी का नाम लिखा मैंने क्या, बबीता, ठीक है, किसी का नाम लिखा बबीता, और वो मैंने तो इनपुट उसका दे दिया, ठीक है, लेकिन उसके आउटपुट में फिर से तो मुझे बबीता शो करना चाहिए ना। तो समझ में आया, जैसे 25 प्लस 25 अर्थमेटिक में, उसको जोड़ के आउटपुट कितना आएगा, 50। मीन्स की बीच का जो टर्म हुआ वो 0 1 के फॉर्मेट में हुआ, लेकिन वहां जो है फिर मुझे 50 आया। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने उसको इनपुट दिया, वो कन्वर्ट हुआ लो लेवल लैंग्वेज में, और फिर से मुझे जो आउटपुट आया वो हाई लेवल लैंग्वेज में आया। ओके दोस्तों, इतना समझ में आया। देखिए, it is the mainly used to display the desired result to the user as per input instruction। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड
के पश्चात सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का काम आउटपुट कहलाता है। समझ में आ गया पूरी तरीके से कि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस के पश्चात, मतलब जो काम करना था, जो ऐड करना था या और कुछ करना था, उसे सब कुछ करने के बाद जो आउटपुट यूजर को प्राप्त किया वो क्या कहलाता? आउटपुट कहलाया। इसमें क्या क्या है? जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। ये क्या है? सीपीयू, शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीपीयू। इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ रजिस्टर। क्या? सेट ऑफ रजिस्टर। कई बार मैं इस शब्द को बोलता हूं, जब भी पढ़ाता रहता हूं बोलता रहता हूं, सेट ऑफ रजिस्टर। देखिए सेट ऑफ रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल unit which together interpreted and execute instructions in assembly language। मतलब कंट्रोल यूनिट which together interpret, ये एक साथ इंटरप्रिएट होंगे एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट करने के बाद असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, देखिए जो जटिल से जटिल कैलकुलेशन को कर सकता है। समझ में आया? जटिल से जटिल कैलकुलेशन को सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के तहत हो सकता है। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। अभी अभी कंट्रोल यूनिट की बात हो रही, जो सीपीयू का ही पार्ट है वो सारे पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है, मींस नियंत्रण करता है और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू को हम किसके नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहता है। देखिए अब बताता हूं, अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? अगर सीयू की बात करूं तो इसे क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और देखो नर्व सिस्टम इसको बोलते हैं और कंट्रोल यूनिट को। ठीक है, और अगर मैं सीपीयू की बात करूं तो इसे ब्रेन बोलते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको आप बिल्कुल से याद रखिए। और मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पेज पे। ओके दोस्तों, देखिए यहां समझते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस सीपीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सारे पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या काम है इसका? कंट्रोल करना। इसका क्या काम है? कंट्रोल करना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को देखिए ये कौन सा काम करता है? ये प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ये सब काम करने का काम कौन करता है? एंड इसको लॉजिकल यूनिट, आगे जो है लॉजिकल यूनिट, इनको भी जैसे यस, नो, ये सब के बारे में भी ये क्या करता है? ये इसी का काम है, ये सब चीजें करना। आगे देखो इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या आएगा? जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? ये इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा? मॉनिटर और प्रिंटर ईटीसी, ये सब क्या है? आउटपुट। यहां मेमोरी यूनिट मींस स्टोरेज के लिए क्या यूज किया जाता है? मेमोरी यूनिट स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। अब नेक्स्ट पेज पे चले, शायद आपको ये समझ में आया। चलते हैं। देखो सीपीयू को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मींस ALU और मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट देखते हैं डिटेल में। कंट्रोल सीयू कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। मींस सीयू जो है वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट्स करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। सीयू का कार्य कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना है। यहां देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन
मीन्स देखिए यहां इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, देखिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसी तरीके बहुत सारे सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं, वो जो अगला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसी तरीके बनते जाते हैं। ठीक है, देखिए फ्लैग्स क्लॉक ये किसके पास जा रहा है, कंट्रोल यूनिट के पास जा रहा है। यहां पे देखिए कंट्रोल सिग्नल्स विदाउट कंट्रोल सिग्नल्स विद इन द सीपीयू एंड इसका इन हो रहा है कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम कंट्रोल बस, कंट्रोल बस से आ रहा है कंट्रोल यूनिट में एंड जा रहा है कंट्रोल सिग्नल टू द कंट्रोल बस से जा रहा है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, ये क्या है, कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक डायग्राम है। और यहां देखिए इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल बस बोलते हैं, मींस कंट्रोल बसेस कहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट के में मुख्य कार्य को हम अब समझते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू फेच द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन मेन मेमोरी, इंस्ट्रक्शन स्टोर इन मेन मेमोरी, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन and the devices involved in it and accordingly generate control signal। सर्वप्रथम इनपुट उपकरणों की सहायता से इंफॉर्मेशन या डाटा को कंट्रोलर तक लाना होता है। कहां तक लाना होता है मित्रों, कंट्रोलर तक लाना होता है। कंट्रोलर द्वारा इंफॉर्मेशन या डाटा को मेमोरी में उचित स्थान प्रदान करता है। कहां पे प्रदान करता है, मेमोरी में उचित स्थान प्रदान करता है। किसका, इंफॉर्मेशन और डाटा को किसके द्वारा, कंट्रोलर द्वारा। ठीक, अब देखिए मेमोरी में इंफॉर्मेशन या डाटा को पुनः कंट्रोलर में लाना, मेमोरी से इंफॉर्मेशन या डाटा को कंट्रोलर में दोबारा लाना एवं एएलयू में भेजना। फिर कहां भेजता है, एएलयू में भेजता है। एएलयू से प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस पर भेजना। किस पे भेजता है, आउटपुट डिवाइस पर भेजता है एवं मेमोरी में उचित स्थान प्रदान करना होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से। देखिए कंट्रोल यूनिट अगर मैं बात करूं तो ये कठिन टॉपिक में आता है, जिसको समझना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं इतने आसान तरीके से इसे समझाया हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल यूनिट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। देखिए एएलयू कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक circuitry that executed all arithmetic and logical operation on the available data। जो भी आप डाटा देंगे, अर्थमेटिक देंगे, लॉजिकल कैलकुलेशन देंगे, सभी का काम कौन करता है, एएलयू करेगा। अब देखिए एएलयू यूजर्स रजिस्टर को होल्ड तथा डाटा दैट इज बीइंग प्रोसेस। एएलयू जो है यूजर्स रजिस्टर को क्या करता है, होल्ड करता है, द डाटा दैट इज प्रोसेस, तब भी डाटा को आगे प्रोसेस करता है। एएलयू द्वारा अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे देखिए अर्थमेटिक कैलकुलेशन के अंदर ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन के अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, यस और नो, ये सभी आते हैं जो एएलयू इनको परफॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम्स, मीन्स कि ये मेमोरी रिस्पॉन्सिबल है स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। ये मेमोरी रिस्पॉन्सिबल है डाटा ऑन टेम्पररी और परमानेंट बेसिस।
जो टेम्पररी और परमानेंट बेसिस पे स्टोर करता है। देखिए दो तरीके की मेमोरी होती हैं, कौन कौन से, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है रैम और रोम, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है हार्ड डिस्क। ये देखिए प्राइमरी मेमोरी में रैम होती है, उसके फिर से दो पार्ट होते हैं, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। वहीं पे रोम के तीन पार्ट मुख्य होते हैं, पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट हैज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसके दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ओके दोस्तों, आज का जो है मेरा सेशन यहीं तक था। शायद आपको मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, इसका हूबहू पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।